तो सर अपनी जर्नी के बारे में 2 मिनट अपने बारे में बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा सर ने बताया, सिर्फ जो सर लोग बता देते हैं वो मैं कर देता हूँ। और ये सब सर की वजह से हुआ है, जितने भी अप्लाइंस हैं उनकी वजह से हुआ है। और अभी जैसे घाना में हम बात करें तो घाना में 2018 में हमने काम करना चालू किया था, और उसके बाद में कोविड रहा, हम लोग चीज़ों को नहीं कर पाए। फिर 2022 में हमने गाना लॉन्च किया। गाना लॉन्च करने के बाद में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही एक पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि सर ने भी नहीं बताया तो मैं भी कोट नहीं करूँगा, हम लोग ये कोट कर रहे थे कि यहाँ से लगभग 10,000 पे भी आएगा, लेकिन वो जो नंबर था वो काफ़ी कई सारे गुना था। तो वहाँ से फिर बिज़नेस अलग अलग कंट्रीज़ में गया, लगभग 12 कंट्रीज़ में बिज़नेस वहाँ से चला गया। उसके बाद में हमने गाना से फोकस किया फिलीपींस में फोकस करने के बाद में शुरुआत में कोई भी नहीं था वहाँ पे हमारे पास में। आज के टाइम पे जो मैंने लास्ट मंथ जो लेवल किया था उसमें मेरे 2 लेग अफ्रीका से और 4 लेग फिलीपींस से थे। तो चाहे इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, इंडिया से एक भी लेग नहीं था मेरा, है ना। और जो पीवीज थे वो आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग जो टोटल मैंने किया वो 5 लाख पीवी किया। मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे, और सब लोग भी जानना चाहेंगे कि हम लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं बाहर, हर एक आदमी चाहता है। मुझे कई बार फ़ोन भी आए हैं कि सर हम भी अपनी बाहर लाइन शुरू करना चाहते हैं, जहाँ कंपनी का ऑफिस है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो दुबई हो, या वो और जगह भी हो, चाहे इवन गाना भी हो। तो आपके तो जानकार नहीं थे मेरे ख्याल से वहाँ पे, एक आधी जानकार था भी, सिर्फ गाना में एक रेफरेंस मिला आपको। जी। तो आप चलिए, आपने उसको ज्वाइन भी करा दिया। ज्वाइन करना हम भी, मान लीजिए हमने किसी को पंजाब में ज्वाइन करा दिया, हमने किसी को पंजाब में ज्वाइन करा देते हैं ना, हम इंडिया में तो करा ही सकते हैं, बाहर जैसे बिहार में ज्वाइन करा दिया, केरल में ज्वाइन करा दिया। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं, हम रोज रोज हर महीने जा सके, काम कर सके। और ऐसा नहीं कि आप भी हर महीने गाना गए होंगे जी। तो अपने, मेरे को पता है, मेरे को उनकी जर्नी मालूम है। तो मैं एक्चुअली आपको सुनाना चाहता हूँ कि इन्होंने कितनी यहाँ बैठे बैठे भी कितनी मेहनत करी। ऐसा नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिकली नेटवर्क बन गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, रात दिन काम किया इन्होंने उस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। ये हैं सतपाल सर हैं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश कम आती है तो मीटिंग ज़रा यही करते हैं, मैं तो नहीं कर पाता, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो सर वो आपने कैसे बिल्ड किया, थोड़ा? हाँ, तो शुरुआत में क्या हुआ था कि ज़्यादा बहुत संक्षेप में बताऊंगा। मेरे यहाँ पे 2008 में एक व्यक्ति काम करता था जो मेरे यहाँ काम करता था, और मैं उन्हें लगभग 2,500 रुपये देता था। तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि एक ऐसा बिजनेस है जो किया जा सकता है। तो मैं गया, तो वहीं पे मुझे कुछ लोग मिले, बोले भाई साहब ये जो बिज़नेस आप बता रहे हो ना, मैं उनके साथ ही गया था। बोला आप एक काम करना, आप हमारी कंपनी का प्लान समझना और मुझसे मत समझना, किसी और से समझना। तो मुझे लगा कि शायद जब ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि मुझसे मत समझना, किसी और से समझना, तो ज़रूर इसमें कुछ होगा। तो मैंने एक मेरे दोस्त को फ़ोन किया, वो दोस्त ने बोला, मैंने बोला यार वो जो हरे और नीले लोगो वाली कंपनी तूने कुछ भेजी थी वो क्या था? तो वो भी, उसने भी सर पकड़ा और बोला यार कौन सी कंपनी? मैंने बोला जो शायद कुछ स्पाइरुलिना तूने भेजा था। तो वो लेके आया अपने साथ में अपलाइन को। अपलाइन थे हमारे शिवा प्रसाद सर, और वो अपलाइन को मेरे साथ चिपका के और वो चला गया नीचे चाय पीने के लिए। अपलाइन बैठे हैं मेरे साथ प्लान दिखाने। अच्छा, उसके बाद भी मुझे, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था तो मेरे को अच्छी खासी सैलरी आती थी, गाड़ी, हम बोलते हैं गाड़ी मेरे पास में थी, एनसीआर में मेरे पास घर था, तो ऐसी कोई जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी जो मुझे चाहिए थी। मतलब पैसा एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे एक्साइट नहीं कर सकता था। अब टाइम गुजरता रहा, थोड़ा धीरे धीरे करते रहे, तो एक दिन मेरे पास में कुछ 400-500 रुपये आए अकाउंट में। धीरे धीरे सप्लीमेंट्स में कुछ खाए तो घर पे माताजी को दिए, उसमें बहुत ज़्यादा असर रहा, घर पे अपनी टेस्ट मनी बनी, तो एक ये बिलीव होता रहा कि हाँ हो रहा है काम। अब एक यहाँ पर एक कुछ दोस्त थे मेरे, तो एक दिन हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उनके जरिए, वो नेटवर्कर नहीं थी, तो उनके जरिए हम लोगों ने घाना में बिजनेस बिल्ड करने की मतलब कोशिश करी।
तो पहली मीटिंग जो हमने करी, सतपाल सर थे, मैं थे, कुछ हमारे यहाँ के ऑफिशियल्स थे। तो गाना का टाइम हमारे से 5.5 घंटा पीछे है। मतलब अगर वो 7 बजे का टाइम देंगे तो हमें 12:30 बजे मीटिंग स्टार्ट करनी है रात को। और वो लोग सवाल बहुत पूछते हैं। तो जब सवाल बहुत पूछते हैं तो वो मीटिंग कई बार 2:45 बजे रात को ख़त्म हो रही है, कई बार 4 बजे ख़त्म हो रही है। फिर मुझे सुबह उठना है, उठ के गुड़गांव जाना है, गुड़गांव जाके वहाँ धक्के खा के मुझे ऑफिस में जाना है। अब मुझे वहाँ नींद भी आती थी, फिर कई में दिन में उनका फ़ोन आ जाएगा। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ कि कोविड आ गया, तो जो हम करना चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए। तो हमें पता लगा कि तो जब हमने 2 साल में लगभग मेरी टीम में लगभग 700 लोग थे, तो हमें पता लगा कि टोटल 12,000 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा एक सेंस ऑफ डिमोटिवेशन आया कि शायद हम जितना सोच रहे थे उतना नहीं काम हुआ है अभी। अब घाना जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है शुरुआत में, जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम फ्लाइट में जा रहे हैं। लेकिन घाना जाना ऐसा है कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो सेकंड वाली जो फ्लाइट पकड़ते हैं उसमें आप कहते हैं भगवान बस बीच में उतार दें। मतलब शरीर का हर अंग जो है वो दर्द करने लगता है, इतनी लंबी जर्नी है। और जब घाना गया तो मेरे पे पैसे नहीं थे, क्योंकि लगभग घाना की टिकट ही केवल 1,40,000 1,50,000 की है, और मेरे पास उतना छुट्टे पैसे नहीं पड़े हुए थे उस टाइम पे। तो खैर जैसे भी चीज़ें हुई, बट वो हुई। अब घर पे जब मैंने बोला कि 12 तारीख को गाना खुल रहा था, मतलब 12 को मैंने फ्लाइट की, वैलेंटाइंस डे के दिन 14 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे घर पे भी बहुत सारे जवाब देने पड़े कि ऐसा क्या है कि 14 तारीख को मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऑनेस्टली। और मैंने ये माना है और मैंने ये जानता हूँ कि घर सबसे पहला जो गतिरोध आता है वो घर से ही आता है। बहुत कम होते हैं लोग जो, जैसे मैं यहाँ पे मैम को देखता हूँ, सर को देखता हूँ, बहुत सारे कम और लकी लोग होते हैं जो साथ में, जिनके 2 फोर्स एक साथ काम कर रहे हों, डबल। तो मैं गया, उस टाइम पे एक भी पीवी नहीं था। आप इमेजिन करिए, मैं 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ सिर्फ इस भरोसे पे कि काम होगा। और लगभग 15 दिन भी पूरे नहीं थे, 13 दिन में हम लोगों ने बहुत अच्छे वहां से पीवी किए। लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ क्या किया, जो मुझे इंफॉर्मेशन दी सर ने और मेरे अप्लायंस ने, खासकर शिवा सर ने प्लान दिखाया, भोहब सर ने इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखा, सतपाल सर तो जैसे हैंड होल्ड करके वो आज तक चल रहे हैं। जो भी डिस्कशंस होते हैं, लास्ट मंथ भी जब था तो मैंने सर को सवाल पूछा, अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने सर को पूछा, सर एक चीज़ बताइए, किस चीज़ में फ़ायदा है, 3 महीने क्राउन कर लूँ या पहले महीने यूसीडी कर दूँ, दोनों ऑप्शंस हैं। सर ने मुझे गाइड किया, नहीं पहले सिक्योर करना है हाउस फंड। और इसमें एक भी पीवी ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगा, अगर मैंने ये ईमानदारी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, एक भी पीवी, जो लीडर्स हैं वो समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी पीवी मैंने अपनी जेब से नहीं डाला। सिर्फ 40 पीवी जेब से डालने पड़े, वो मेरी गलती थी, मैंने लास्ट मिनट में कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो जो 40 पीवी नहीं डालने चाहिए तो वो मैंने डाल दिए। ये सारे पीवी जो है वो एक ही पीवी वो है जो मेहनत थी। इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी थे जो इंडिया से अफ्रीका गए थे, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी थे, और ये बिल्कुल जेन्युइन था। तो मैंने आज तक जो भी मैं काम करता हूं, जैसा अपलाइन मुझे बोल देते हैं वैसा मैं कर देता हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, थैंक्स है वो डाउनलाइंस का, जो यहां से बैठे बैठे मेरी बात सुन लेते हैं और वो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। सेकेंड मंथ जो होगा वो भी मैं क्राउन प्लान कर रहा हूँ, थर्ड मंथ जो है वो भी मैं क्राउन प्लान कर रहा हूँ। तो होपफुली मेरा हाउस फंड भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एलओबी पे ध्यान दूंगा, क्राउन से ऊपर फिर एलओबी करके 3-4 लेग्स जो है वो एलओबी के करूंगा। दिस इज ऑल सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।